पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का एक्शन शुरू होते ही भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव के हालात बने तो जो देश पाकिस्तान के समर्थन में सबसे पहले आया वो तुर्की था। अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। वैसे तो अब सीजफायर हो चुका है, लेकिन इन देशों को भी अपने इस कदम का अंजाम भुगतने का वक्त आ चुका है। कुछ ऐसा ही काम मालदीव ने किया था जब उसने खुलकर भारत के खिलाफ बोलने की हिमाकत की थी। इसके बदले उसे कितना नुकसान उठाना पड़ा ये दुनिया से छिपा नहीं है। तुर्की में लाखों की संख्या में पर्यटक हर साल पहुंचते हैं और वही अजरबैजान जिसके नज़ारों से भारतीय ट्रैवल ब्लॉगर्स के ब्लॉग्स भरे रहते हैं। सोचिए, जिन देशों में हम पैसे खर्च करके घूमने जा रहे हैं वो देश पाकिस्तान की हिमायत में खड़े हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जब तनाव की स्थिति बनी हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के पक्ष में चीन पहले आएगा, लेकिन उससे पहले ही तुर्की और अजरबैजान उसके बचाव में आ गए। हालांकि इन दोनों ही देशों के भारत के साथ बेहतरीन व्यापारिक संबंध हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों से भारत हजारों करोड़ का व्यापार करता है। अजरबैजान के क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार भारत है। साल 2024 में 3,30,000 भारतीय पर्यटक पहुंचे थे। ये साल 2023 से 20.7% ज्यादा था। वहीं अजरबैजान में साल 2023 में भारत से 1,17,302 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। ये साल 2022 से लगभग दोगुने थे। हालिया घटनाक्रमों के बाद इस आंकड़े पर बड़ा असर पड़ रहा है। कुछ होटल बुकिंग और ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स ने साफ लिखा है कि जरूरी ना हो तो तुर्की की यात्रा ना करें। पाकिस्तान को लेकर भारत अपना रुख साफ कर चुका है कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते। तुर्की को लेके और चीन के लेके उनके जो वेपन्स वगैरह को लेके जो डिफेंस की ब्रीफिंग में भी खुलासा किया गया, तो मैं कहूँगा कि आप जो वहाँ पर बताया गया बात उस पर ध्यान केंद्रित करें। जहाँ तक हम लोग का सवाल है, हम लोग ने बताया कि हम लोगों ने इन गतिविधियों को नोट किया है, और साथ ही में जो कमेंट्स डिफेंस ब्रीफिंग में दिया गया था इन चीज़ों के बारे में, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। एक तरीके से भारत पाकिस्तान दोनों साथ में बंध गए, एक हाइफेनेशन हो गया। तो उस पर मेरा हम लोग का यह मानना है कि इट इज़ क्वाइट द रिवर्स। देयर इज़ वाइड स्प्रेड अंडरस्टैंडिंग in the world that Indian tourists were the victims of terror at Pahalgam, and that the epicenter of terrorism is across the border in Pakistan. A number of foreign leaders, बहुत सारे विदेशी जो नेतागण हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई उसमें उन्होंने माना कि भारत को अपने को डिफेंड करने का उसका हक है और अपने लोगों को बचाने का, उसकी सुरक्षा का प्रदान करने का उनको हक है। मैं आपका ध्यान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है, प्रेस स्टेटमेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 25 अप्रैल को जो अपनाया था, उस पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। वो प्रेस स्टेटमेंट बड़ा क्लियरली ये बताता है, मैं कोट कर रहा हूँ, देयर इज नीड टू अपहोल्ड परपरेटर्स, ऑर्गेनाइजर्स, फाइनेंसर्स and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice. It stressed that those responsible for this killing should be held accountable. तो इससे आप जो हाइफिनेशन की बात कर रहे हैं ना, उसके पूरे ही विपरीत लोगों ने माना कि एक देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इंडस्ट्रियल स्केल पर आतंकवाद पैदा करता है, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 13 मई को पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है और आतंक के आकाओं को समझ आ गया है कि भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा और वो है तबाही। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए हैं।
मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा। हर भारतीय की प्रार्थना आप सभी के साथ रही। आज हर देशवासी अपने सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है, उनका ऋणी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया, तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जाहिर है जो गलती मालदीव ने की वही गलती अजरबैजान और तुर्की कर रहे हैं। मालदीव और भारत के बीच टूरिज्म को लेकर संबंध काफी अच्छे थे, लेकिन साल 2024 में इसमें भारी गिरावट आई। मालदीव में बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक आते थे,
लेकिन कूटनीतिक मतभेदों के चलते भारतीय पर्यटकों की संख्या में ऐसी गिरावट आई कि 40% से ज्यादा टूरिज्म कम हो गया।